नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं रुचिरा भाग 2 का चौथा पाठ, जिसका नाम है हास्य बाल कवि सम्मेलनम। हास्य बाल कवि सम्मेलन। विविध वेशभूषाधारिणः चत्वारः बालकवयः मंचस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति। विविध अनेक प्रकार की वेशभूषा धारण किए हुए चत्वारः चार बालकवि मंचस्य ऊपरी मंच पर उपविष्टाः सन्ति बैठे हैं। अनेक प्रकार की वेशभूषा धारण किए हुए चार बाल कवि मंच पर बैठे हैं। अधः श्रोतारः हास्य कविता श्रवणाय उत्सुकाः सन्ति, कोलाहलं च कुर्वन्ति। अधः नीचे श्रोतारः श्रोतागण हास्य कविता श्रवणाय हास्य कविता सुनने के लिए उत्सुकाः सन्ति उत्सुक हैं, कोलाहलम च कुर्वन्ति और शोर कर रहे हैं। नीचे श्रोतागण हास्य कविता को सुनने के लिए उत्सुक हैं और शोर कर रहे हैं। देखिए बच्चों ये चार बाल कवि हैं, ये संचालक महोदय हैं और ये सभी श्रोतागण हैं। संचालक अलम कोलाहलेन शोर मत करो। अद्य परम हर्षस्य अवसरः यत् अस्मिन् कविसम्मेलने काव्यहन्तारः कालियापकाश भारतस्य हास्यकविधुरन्धरः समागताः सन्ति। अद्य आज परम बहुत अधिक हर्षस्य हर्ष का अवसर है विषय है यत् अस्मिन इस कवि सम्मेलन में काव्यहन्तारः काव्य का नाश करने वाले, कालयापकः प्लस च मीन्स और कालयापकः समय बर्बाद करने वाले, भारत के हास्य कवि धुरंधर हास्य कवि समागतः सन्ति आए हुए हैं। आज बहुत हर्ष का अवसर है कि इस कवि सम्मेलन में काव्य का नाश करने वाले और समय बर्बाद करने वाले भारत के धुरंधर हास्य कवि आए हुए हैं। एहि आओ करतल ध्वनिना वयम एतेषां स्वागतम कुर्मः। करतल ध्वनिना तालियों की आवाज़ से हम सब एतेषां इनका स्वागत कुर्मः करते हैं। आओ तालियों की आवाज़ से हम इनका स्वागत करते हैं। गजाधर बच्चों सबसे पहले कवि आते हैं जिसका नाम है गजाधर। सर्वे भयो अरसिके भयो नमो नमः। सर्वे भय सभी, अरसिके भयो नीरस लोगों को, नमो नमः नमस्कार। सभी नीरस लोगों को बार बार नमस्कार। प्रथमम तावद अहम आधुनिकम वैद्यम। प्रथमम पहले, तावत तो, अहम मैं, आधुनिक वैद्यम डॉक्टर। उद्देश्य स्वकीयम काव्यम श्राव्यामि। उद्देश्य करके स्वकीयम अपना, काव्य श्राव्यामि सुनाता हूँ। पहले तो मैं आधुनिक डॉक्टर को उद्देश्य करके अर्थात आधुनिक डॉक्टर पर आधारित अपनी कविता सुनाता हूँ। वैद्यराज नमस्तुभ्यं यमराज सहोदर, यमस्तु हरति प्राणान् वैद्यः प्राणान् धनानि च। वैद्यराज ये डॉक्टरों के राजा, यमराज सहोदर यमराज के सगे भाई, नमस्तुभ्यम तुम्हें नमस्कार हो। यमः प्लस तू, यमः यमराज, तू तो, हरति हरता है, प्राणान प्राणों को, यमराज तो प्राणों को हरता है। वैद्य डॉक्टर, प्राणान धनानि च, परंतु डॉक्टर तो प्राणों और धन दोनों का हरण करता है। हे डॉक्टरों के राजा यमराज के सगे भाई, तुम्हें नमस्कार हो। यमराज तो सिर्फ प्राणों का हरण करता है, परंतु डॉक्टर तो प्राणों और धन दोनों का हरण करता है। सर्वे उच्च ही हसंती, सभी जोर से हंसते हैं। कालांतक है, अब कालांतक नाम का कवि आया है। अरे
वैद्यास्तु सर्वत्र परंतु न ते मादृशः कुशलः जनसंख्या निवारणे। वैद्य प्लस अस्तु सर्वत्र, डॉक्टर तो सभी जगह हैं परंतु नहीं, न मीन्स नहीं, ते वे मादृशः मेरे जैसे कुशलः निपुण जनसंख्या निवारण में, परंतु वे सभी मेरे जैसे जनसंख्या निवारण में निपुण नहीं हैं। ममापि काव्यम इदं शृण्वन्तु भवन्तः। मम प्लस अपि, मम मेरे, पी अपि भी, इदम काव्यम इस काव्य को, शृण्वन्तु सुनो, भवन्तः आप सभी, मेरे भी इस काव्य को आप सभी सुनो। चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयम् आगतः। नाहं गतो न मे भ्राता कस्येदं हस्तलाघवम्। चिता को, प्रज्वलितां जलते हुए, दृष्टवा देखकर, वैद्यो डॉक्टर, विस्मयम् आगतः हैरानी में पड़ गया। न प्लस अहम, न अहम ना मैं, गतो गया, न मैं भ्राता ना मेरा भाई गया, कस्य प्लस इदम, कस्य किसके, इदम यह, हस्तलाघवम हाथ की सफाई है। कालांतक कहता है जलती हुई चिता को देखकर वैद्य आश्चर्य में पड़ गया। न मैं गया न मेरा भाई, यह किसके हाथ की सफाई है। जो कालांतक वेद है वो सोच रहा है चिता को देखकर कि ये चिता जल रही है। उस चिता को देखकर वो हैरान हो जाता है कि ना तो मैं गया था ना ही मेरा भाई गया, फिर ये किसके हाथ की सफाई है, अर्थात किसकी वजह से ये इंसान मारा गया है। वो चिता को देखकर आश्चर्य में पड़ जाता है। सर्वे पुनः हसन्ति, सर्वे सभी, पुनः सभी, सर्वे सभी पुनः फिर से, हसन्ति हंसते हैं, सभी फिर हंसते हैं। तुंदिलः तुंदस्य उपरि हस्तम आवर्तयन्। तुंदिलः तुंदिल, तुंदस्य उपरि पेट के ऊपर, हस्तम हाथ, आवर्तयन् फेरते हुए, पेट के ऊपर हाथ फेरते हुए। तुंदिलो हम भोः, भोः अरे, तुंदिलः प्लस अहम, तुंदिलः तोंदू, अहम मैं, अरे मैं तोंदू हूँ। ममापि इदम काव्यम श्रूयताम, मम प्लस अपि, मेरे भी, इदम इस, काव्यम काव्य को, श्रूयताम सुनो, जीवने धार्यताम च और जीवने जीवन में, धार्यताम धारण करो। परान्यं प्राप्य दुर्बुद्धे मा शरीरे दयां कुरु। परान्नं दुर्लभं लोके शरीराणि पुनः पुनः। पर प्लस अनम, प्राप्य, पर प्लस अन्नम, पर पराया, अन्नम अनाज, भोजन, प्राप्य प्राप्त करके, दुर्बुद्धे हे दुष्ट बुद्धि वाले, दुर्बुद्धि, माँ मत, शरीरे शरीर पर, दयाम कुरु दया करो, शरीर पर दया मत करो। हे दुर्बुद्धि, पराया भोजन पाकर शरीर पर दया मत करो। पर अन्नम दुर्लभम, पराया भोजन दुर्लभ है, दुर्लभ मतलब कठिनता से मिलने वाली वस्तु। लोके संसार में पराया भोजन कठिनाई से मिलने वाली वस्तु है। शरीराणि पुनः पुनः, शरीर तो बार बार मिलते रहते हैं। हे दुर्बुद्धि, पराया भोजन पाकर शरीर पर दया मत करो। संसार में पराया भोजन कठिनाई से मिलने वाली वस्तु है, शरीर तो बार बार मिलते रहते हैं। तुंदिल के कहने का भाव यह है कि बच्चों, वो कहता है कि अगर पराया भोजन हमें मिल जाता है तो हमें अपने शरीर पर दया नहीं करनी चाहिए, हमें उसे खा लेना चाहिए, चाहे उसे खाने से हम बीमार क्यों ना हो जाएं। क्योंकि उसका कहना है कि पराया भोजन इस संसार में बड़ी कठिनता से मिलता है, शरीर का क्या है, शरीर तो दोबारा मिल जाते हैं। ये बच्चों एक हंसी मजाक करने के लिए श्लोक है। सर्वे पुनः अट्टहासम कुर्वन्ति, सर्वे सभी,
पुनः फिर से अट्टहासं कुर्वन्ति, जोर जोर से हंसते हैं। सभी फिर जोर से हंसते हैं। चार्वाकः आम आम। अब चार्वाक नाम का कवि आता है, वो कहता है आम आम हाँ हाँ, शरीरस्य पोषणं सर्वथा उचितम एव। शरीरस्य शरीर का पोषणं पोषण सर्वथा सर्वथा उचितम प्लस एव उचित ही है। शरीर का पोषण हमेशा उचित ही है। यदि धनं नास्ति तदा ऋणं कृत्वापि पौष्टिकः पदार्थः एव भोक्तव्यः। यदि धनं धन न प्लस अस्ति, यदि धन नहीं है तदा तो ऋणं कृत्वा प्लस अपि, ऋणं कृत्वा प्लस अपि, ऋण लेकर भी पौष्टिकः पदार्थः, पौष्टिक पदार्थों का एव ही भोक्तव्य, भोग करना चाहिए। यदि धन नहीं है तो कर्ज लेकर भी पौष्टिक पदार्थों का भोग करना चाहिए। तथा कथयति चार्वाक कवि, जैसा कि तथा जैसा कि चार्वाक कवि कहते हैं। यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। यहाँ बच्चों दो शब्दों का मेल है, यावत प्लस जीवेत। यावत का जो त है उसका ज बन गया है। यावत जीवेत सुखम जीवेत, यावत जब तक, जीवेत जियो, सुखम सुख से, जीवेत जियो जब तक जियो, सुख से जियो। ऋणम कृत्वा कर्ज लेकर, घृतम पिबेत घी पियो, कर्जा लेकर घी पियो। श्रोतारः श्रोतागण, तर्हि ऋणस्य प्रत्यर्पणं कथम। तर्हि तो ऋणस्य कर्ज को प्रत्यर्पणं कथम, कर्ज को वापस कैसे करें। तो कर्ज को वापस कैसे करें। चार्वाकः चार्वाक, श्रूयतां मम अवशिष्टं काव्यम। श्रूयतां सुनो, मम मेरी, अवशिष्टम शेष, काव्यम कविता को, मेरी शेष कविता को सुनो। घृतं पीत्वा श्रमं कृत्वा ऋणं प्रत्यर्पेत जनः। घृतं पीत्वा घी पीकर, श्रमं कृत्वा परिश्रम करके, जनः मनुष्य, ऋणं प्रत्यर्पेत ऋण को, कर्ज को वापिस करे। काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरितः एकः बालकोऽपि आशु कवितां रचयति हासपूर्वकं च श्रावयति। काव्य पाठ श्रवणेन, कविता पाठ सुनने से उत्प्रेरित है, प्रेरित हुआ, एक है बालक है प्लस अपि, एक बालक भी, आशु कविताम रचयति, आशु कविता बनाता है। आशु कविता होती है बच्चों जो हम एकदम से बना देते हैं, तुरंत बना देते हैं, उसे आशु कविता कहते हैं। हासपूर्वकम च श्राव्यति, और हासपूर्वकम हंसते हुए, श्राव्यति सुनाता है। काव्य पाठ सुनने से प्रेरित हुआ, एक बालक भी तुरंत कविता बनाता है और हंसते हुए सुनाता है। बालकः श्रूयताम श्रूयताम भो, भो अरे, श्रूयताम सुनो, अरे सुनो सुनो, ममापि काव्यम, मम प्लस अपि, मेरे भी, काव्यम कविता को, मेरी भी कविता को सुनो। गजाधरम कविम चैव तुंदिलं भोज्यलोलुपम, कालांतकं तथा वैदं चार्वाकं च नमाम्यहम्। गजाधरम कविम, गजाधर कवि को, च प्लस एव, च और, तुंदिलम तुंदिल, भोज्यलोलुपम भोजन के लोभी, तुंदिल को, कालांतकम तथा वैदम, कालांतक जैसे वैद्य को, कालांतक जैसे डॉक्टर को, चार्वाकम च और, चार्वाक को, नमामि प्लस अहम, नमामि नमस्कार करता हूँ, अहम मैं। गजाधर कवि को और भोजन के लोभी तुंदिल को, कालांतक जैसे डॉक्टर को और चार्वाक को मैं नमस्कार करता हूँ। काव्यम श्रावित्वा हा 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 इति कृत्वा हस्ति। काव्यम काव्य को श्रावित्वा सुनाकर, हा 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 करके हंसता है। अन्य चापि हसंती, अन्य दूसरे, च प्लस अपि, च और अपि भी, हसंती
हंसते हैं, दूसरे भी हंसते हैं। सर्वे सभी गृहम गच्छन्ति, सभी घर जाते हैं। धन्यवाद बच्चों।